तो ये गणपति बप्पा का पेट इतना मोटा क्यों है? बप्पा का सिर हाथी का क्यों है? क्या बप्पा को भी कभी गुस्सा आता है? क्या बप्पा का पुराना सर आज भी कहीं मौजूद है? और है तो उसके दर्शन कर सकते हैं हम। तो अगले कुछ मिनट में हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ गणपति बप्पा से जुड़ी हुई बताएंगे जो कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी, ताकि हम अपने कल्चर को सुरक्षित और सही तरीके से आगे की जनरेशन में फॉरवर्ड कर सकें। क्या बप्पा मोदक खा खा के मोटे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए उनके बड़े पेट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से अमृत निकला। अमृत के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया। अब मोहिनी का अवतार इतना खूबसूरत था कि देवताओं के साथ कई असुर भी उन पर मोहित हो गए। उन देवताओं में भगवान शिव भी शामिल थे। और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार छोड़ा तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ क्रोधासुर, एक ऐसा असुर जिसने पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और देवताओं के स्वर्ग पे भी कब्जा जमा लिया। जिसके बाद शिव जी ने गणेश जी से प्रार्थना करी और गणेश जी ने अवतार लिया लंबोदर का। क्रोधासुर को हराकर और उस पर अपनी विजय प्राप्त कर गणेश जी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अब से आप मेरे कंट्रोल में रहोगे। लंबोदर जिसका मतलब होता है पॉट बेली, यानी कि जिसका पेट बड़ा हो, जो क्रोध जैसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को भी अपने अंदर समाहित कर सके। जो इंसान क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर लेता है। भगवान श्री गणेश का बहुत बड़ा पेट सिर्फ इस बात का सिग्निफिकेंस है कि वो अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करेंगे लेसन नंबर 2 की कि क्या गणपति बप्पा को कभी गुस्सा नहीं आता। एक बार गणपति बप्पा अपने मूसक पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। अब इतने छोटे मूसक पर गणपति बप्पा को बैठा देख चंद्र को हंसी आ गई और वो उनका मजाक उड़ाने लगे, जिसके बाद गणपति बप्पा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया, अब तुम गायब हो जाओगे। अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था, तभी गणेश जी ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम गायब हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे वापस भी आ जाओगे। चंद्र से गलती तो हुई थी पर वो दिल के इतने बुरे नहीं थे। इस कहानी से गणेश जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गुस्सा आना या फिर सामने खड़े होना सही है, पर अगर सामने वाला माफी मांगे तो उसको माफ भी कर देना चाहिए। गणेश जी ने चंद्र को माफ कर एक पॉसिबल एनिमी को अपना एक दोस्त बना लिया। उनके भालचंद्र वाले रूप में आप उसी चांद को उनके फोरहेड पे देख सकते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देने में ही आपका बड़कपन होता है। माफ़ कर देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। अब बात आती है लेसन नंबर 3 की कि गणपति बप्पा का सिर हाथी का क्यों है और उन्हें गजानन क्यों कहा जाता है। इसे समझने के लिए आपको सैरली और जेनी की कहानी समझनी होगी। सैरली एक हाथी थी जिसे अमेरिका में एक सर्कस में लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए प्रताड़ित किया जाता था या मारा जाता था। बढ़ती उम्र की वजह से अब वो सर्कस में काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद उसको एक जू को बेच दिया गया। उस जू में वो एक अकेली एलिफेंट थी। समय के साथ साथ जब जू के लिए इस एलिफेंट को मेंटेन करना एक लायबिलिटी बन गई तो उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सेंचुरी में बेच दिया गया। उस एलिफेंट सेंचुरी में जाने के बाद फाइनली सैरली अब खुश थी, क्योंकि वहाँ उस जैसी और भी एलिफेंट्स थे। लेकिन फिर एक दिन एक मिरेकल हुआ। 20 साल बाद उसी सेंचुरी में जेनी नाम की एक एलिफेंट को लाया गया। जेनी के आते ही उन्हें देख के ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं और दोनों में कोई पुराना नाता है। ये देख के सेंचुरी के लोगों को काफी अचंभा हुआ जब वहाँ के लोगों ने इस बात की छानबीन की कि आखिर सैरली और जेनी में क्या कनेक्शन है। तो पता चलता है कि जेनी भी उसी सर्कस में थी जिसमें सैरली हुआ करती थी। अब आज से 20 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों ने जो कुछ भी सफर किया था उस सर्कस में एक साथ सफर किया था, जिसे लेकर उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया था। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि 20 साल बाद भी वो दोनों एक दूसरे को भूले नहीं थे। एलिफेंट्स आर स्मार्ट और आज साइंटिस्ट ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि एलिफेंट्स धरती पर रहने वाले सबसे समझदार जीवों में से एक हैं।
और गणपति बप्पा का सिर किसी ऑर्डिनरी हाथी का है भी नहीं, उनका सिर है ऐरावत का। ऐरावत जो कि इंद्र का वाहन था और समुद्र मंथन में निकलने वाली चीजों में से एक था। ऐरावत को बारिश, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। और कमाल की बात यह है कि जब गणेश उत्सव आता है तो उस समय मानसून का मौसम होता है, यानी बारिश हो रही होती है। ऐसे में गणपति बप्पा हमें इस माध्यम से एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का संदेश देते हैं। और लास्ट में एक वीडियो बोनस। सवाल ये कि गणपति बप्पा का पुराना सर कहाँ पे है, और अगर है तो क्या हम उसके दर्शन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, और वो कहाँ पे मौजूद है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भगवान शिव ने इस सिर को वैसे ही संभाल के रखा है, और जगह है पाताल भुवनेश्वर की गुफा। दरअसल इस गुफा के बारे में आपको बता देता हूँ कि दंड संहिता के मानव खंड में इस गुफा का वर्णन देखने को मिलता है। भगवान शिव के बाद इस गुफा के किसी ने खोज की तो आदि गुरु शंकराचार्य ने। इस गुफा में भगवान गणेश के सर को एक पत्थरनुमा आकृति में रखा गया है, जिस पे 108 कलियों वाला ब्रह्म कमल अंकित है। उनके सिर के दर्शन के बाद आप अचंभित हो जाएंगे कि आखिर गुफा में इतने अंदर इस तरह की कलाकृतियां बनाई कैसे गई हैं। लेकिन गणेश भगवान के इस मंदिर को आदि गणेश के नाम से जाना जाता है। मैं आज भी जब बप्पा के आगे हाथ जोड़ता हूँ तो मैं उनसे अपने कष्टों को खत्म करने के लिए नहीं बोलता, मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स से लड़ने की मुझे शक्ति दें। सो दीज आर द मेजर सिग्निफिकेंट ऑफ गणपति बप्पा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और कुछ भी ऐसा लगा जो आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि गणपति बप्पा के इन सिग्निफिकेंट को अपने असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और समाज के लिए एक सही संदेश पहुंचाएं।